वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नौजवान साथियों, भाइयों और बुजुर्गों, आप सब जानते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी में मदारिस ने कितना बड़ा रोल अदा किया। इस मदारिस के पढ़ने वाले उलमा किराम और उसके फारगीन ने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यानी यूँ कहिए, अगर मदारिस न होते, अगर उलमा न होते तो आज भी यह मुल्क अंग्रेज़ों के हाथ गुलाम ही रहता। अगर आप सोचिए कि मदारिस के बगैर दुनिया के नक्शे से थोड़ी देर के लिए मदारिस को हटा दीजिए तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया का हाल कितना बुरा होगा। मदारिस सिर्फ ईंट और पत्थर का नाम नहीं है, बल्कि एक जज्बे का नाम है, एक मानवियत का नाम है। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक कहता हूँ कि मदारिस दुनिया के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए एक पावर हाउस की हैसियत रखते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी से दुनिया को करंट मिलता है, इसी तरह से दुनिया को रूहानी एतबार से करंट, रूहानी एतबार से तक़वियत मदारिस की वजह से ही मिलती है। मदारिस के बगैर दुनिया का वजूद नहीं है। भारत की रियासत के मध्य प्रदेश के वजीर ने एक बयान दिया कि मदारिस से दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलता है और कश्मीर में जो कुछ होता है वो मदारिस की वजह से ही होता है। दरअसल आसाम की हुकूमत ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम सरकारी खर्च पर चलने वाले मदारिस को बंद कर देंगे और उसको ग्रांट देना बंद कर देंगे, इसलिए कि हम सरकारी खर्चे से किसी ख़ास मज़हब के लिए रुपया खर्च नहीं कर सकते। ये सिर्फ शायद मुसलमानों के लिए, वरना दूसरे मजहबों के लिए तो बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं सरकारी खर्च पर। बहरहाल वो दूसरा मौजू है। मैं आपको कहता हूँ, भारत में 95% से ज़्यादा मदारिस कौम के पैसों से चलाए जाते हैं। चंद मदारिस ऐसे हैं जो सरकारी खर्च पर या यूँ कहीं सरकारी मदारिस है, बहुत कम मदारिस है। तो साफ तौर पर यह वाज़ेह होता है कि मदारिस को सरकार के फंड की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पढ़ने वाले उलमा, वहाँ पढ़ाने वाले उलमा, तलबा हर एतबार से हर हालात को बर्दाश्त करते हैं। गरीबी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, भूख को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, फाक़ को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। हर एतबार से वो माहौल का, हालात का मुकाबला करते हैं। किसी एतबार से उसको सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं है और खुश हैं, हर हालत में खुश हैं, अल्लाह की मदद से खुश हैं। बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि बाकी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, और उनको आपने देखा होगा कि लाखों रुपए की तनख्वाह होने के बावजूद तनख्वाह बढ़ाओ का एहतिजाज करते हैं। कभी देखा हो कि सरकार कौम के पैसे पर पलने वाले मदरसे, कौम के पैसों के खर्चे से चलाए जाने वाले मदरसे, क्या कभी वहाँ के उलमा जो 10-10 हज़ार 12 हज़ार की तनख्वाह लेकर खुश रहते हैं, हर एतबार से खुश रहते हैं, कभी उनको देखा गया है सैलरी को बढ़ाने के लिए एहतिजाज कर रहे हो? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। उन लोगों से मैं साफ कहता हूँ जो लोग कहते हैं कि मदारिस और दहशतगर्दी का फ़रोग़ मिलता है, आप आइए और मदारिस को खुद देखिए कि मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है। आप खुद देखिए, वरना जानते हैं कि दहशतगर्दी का ताल्लुक किन लोगों से है। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा कौन लिख के दे रहा था। हम सब जानते हैं नेशन को महात्मा गांधी को किसने मारा, राजीव गांधी को किसने मारा, श्रीमती इंदिरा गांधी को किसने मारा। हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि मुरादाबाद में दंगे कौन करता है, मुजफ्फरनगर में दंगे कौन करता है। अगर मैं जुबान खोलूं तो बात बहुत दूर से जा सकती है, वरना ये सब जानते हैं कि तालिब इल्मों के हाथों में हथियार कौन देता है, सारी दुनिया जानती है। इसलिए साफ तौर पर लोगों को समझना चाहिए कि मदारिस अमन शांति के अड्डे हैं। वहाँ से मोहब्बत फैलाई जाती है, वहाँ से सच्चाई को फ़रोग़ मिलता है, वहाँ से मुल्क को तक़वियत मिलती है। वहाँ पढ़ने वाले तलबा, वहाँ पढ़ने वाले उलमा कौम के लिए, मुल्क के लिए काम करते हैं, अपनी ज़ात के लिए काम नहीं करते। आप तारीख़ उठाकर देखिए, इसी मदारिस के पढ़ने वाले और फारगीन और उलमाए किराम ने सारी दुनिया में जाकर भारत का नाम रोशन किया है और भारत की नेक नामी का बायस बने हैं और उनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, चाहे मौलाना मौदूदी हो या मौलाना अबुल हसन अली दियार अलैहिर्रहमा हो। ये ऐसे सपूत इस मदारिस ने पैदा किए हैं। आज़ादी के ऐसे ऐसे बहादुर वीर इस मदारिस ने पैदा किए कि हम बाद लोगों का हम नाम तक नहीं जानते।
یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب مدارس نے دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ جو لوگ بھی ایسے بیانات دیتے ہیں میں ان سے صاف طور پر کہتا ہوں، آپ کو بھارت کی جنتا نے اس ملک کی بے روزگاری اور اس ملک کے اصلی مدعے کو دور، اصلی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سنسد میں بھیجا ہے۔ آپ ایسے بیانات سے بعد آ جائیے، ورنہ وہ دن دور نہیں جس جنتا نے آپ کو تخت پر بٹھایا ہے وہی جنتا آپ کو تخت سے دور کر دے گی۔ آپ قوم کے لیے، ملک کے لیے مخلص ہو کر کام کیجئے، بھارت کی جنتا آپ کو سروں پر رکھے گی۔ آپ ملک کے لیے کام کیجئے، آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے۔ یہ مدارس امن و شانتی کا گہوارہ ہے۔ پھر سے میں اپنی بات کو دہراتا ہوں، اسی مدارس سے عالم کا وجود ہے، مدارس کے بغیر عالم کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی مدرسے کے پڑھنے والوں نے بھارت کو آزادی دی ہے، اور اس مدرسے کے پڑھنے والوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جس کا میں اس مختصر وقت میں اس کو گنا نہیں سکتا۔ اور دنیا کی کوئی طاقت مدارس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ساری دنیا جانتی ہے امن کا گہوارہ ہے، اور ان مدارس کی خود اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اس دین کے قلعوں کی، مدارس کی، مساجد کی خود اللہ حفاظت کرتا ہے، اور اس ملک کا سنجیدہ طبقہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ چند فرقہ پرست عناصر بین المذاہب لڑائیوں کو پیدا کرنے کے لیے اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں، اور ان پارٹیوں میں موجود ہمارے نام نہاد مسلم لیڈران انہی کی چاٹوکاری کرتے ہیں، انہی کی زبان بولتے ہیں۔ ایسے منافقوں سے اللہ پوری قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سبوں کو نیک عقل سلیم نصیب فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔